वीक इंडिया न्यूज अब बदलेगा खबरों का अंदाज। अपना अस्तित्व खोती जा रही है मखैना कोठी। महान क्रांतिकारियों के नाम पर हो मखैना कोठी का जीर्णोद्धार। बहुत देशभक्त व क्रांतिकारी का रहा है यहाँ बसेरा। अनूप शहर क्षेत्र के गांव सूरजपुर मखैना कोठी का प्रांगण कभी था स्वाधीनता का सम्रांगण। स्वतंत्रता में अग्रणी रहा गांव जलालपुर माजरा सूरजपुर मखैना। भारत देश में सर्वत्र इतिहास बिखरा पड़ा है। खोजी नजरें जब उस पर पड़ती है तो जैसे सोने की तलाश लेने वाली नजरें सोना निकाल लेती हैं, वैसे ही अनुसंधान और तार्किक दृष्टिकोण वाले वृद्धि जन इतिहास को खोज लिया करते हैं। जलालपुर ग्राम सूरजपुर मखैना की मिट्टी भी इतिहास के क्षेत्र में सोने की खान है। इतिहास के कई अनछुए तथ्यों को अपने अंक में समा लेने वाली इस गांव की मिट्टी से यदि वार्तालाप करके देखोगे तो कई रहस्यों से पर्दा उठता चल जाएगा। कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे, इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान प्राचार्य गजेंद्र सिंह आर्य। राष्ट्र का प्रथम संग्राम यहीं से शुरू हुआ था। यह क्रांति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जिस समय हमारे गांव में संवत 20 घर होंगे, स्वयं के पिताजी श्री स्वर्गीय फतेह सिंह और गांव के समकालीन बुजुर्ग वृद्धजन बताते थे कि प्रत्येक घर से एक आदमी स्वाधीनता आंदोलन के जलसा में भाग लेने जाता था। कई बार गिरफ्तारी की वजह से घर छोड़ दिया जाता था। मेरी स्वयं की माताजी स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी बताती थी, हम स्वाधीनता आंदोलन की बैनर और झंडों को बड़ा छिपकर रखती थी। घर की तलाशी ली जाती थी तो पुलिस वाले और जमींदार परेशान करते थे। कई बार आजादी के बैनर और झंडा बुर्जी बिटोरा लकड़ी के घेरे में छिपने पड़ते थे। कई बार जेल की धमकी देते थे, जिसके कारण पुलिस की दृष्टि में हमारा परिवार स्वाधीनता आंदोलन को अत्यधिक प्रेरित करने की श्रेणी में था। पुलिस की सूचना लगने पर कई बार घर छोड़कर खेतों में छुपाना पड़ता था। ऐसी कठोर यातनाओं से घर की महिलाएं भी शिकार हो जाती थी। आज भी ब्यूरोक्रेसी लाल फीता शाही ऐसी अभी भी है। कोई भी सीधे मुंह बातें नहीं करता है। जिले में सांसद और विधायकों प्रमुखों प्रधानों को अपने अपने उद्घाटन मान सम्मान से अवकाश नहीं है। वह भी अपने सुप्रिया जनों से गिरे रहते हैं। झूठी मान बढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। वहां वह खुश रहते हैं। यह रोग विधायक सांसद तक ही नहीं वरन मंत्री मुख या मंत्री राज्यपाल प्रधानमंत्री तक ग्रस्त है। इन स्थानों पर पर्यटक स्थल होने चाहिए, सुंदर रमणीक स्थान होनी चाहिए। देश की संस्कृति को 4 चांद लग जाएंगे। देखा जाए तो आज भी भारत देश की सेवा करने के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक गांव जलालपुर माजरा सूरजपुर मखैना तहसील डिवाई जनपद बुलंदशहर का है। आपको बता दें, स्कूटी पर महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी पंडित देवदत्त शर्मा निवासी सूरजपुर मखाना जलालपुर क्रांति से भरा हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता तत्कालीन निर्वाहन करो, हर घर तिरंगा झंडा फहराओ नारा लगा था। इसी मखैना कोठी से करो या मरो 1936 में महात्मा गांधी, 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1942 में गोविंद बल्लभ पंत पूर्व मुख्यमंत्री। इस क्षेत्र में क्रांति का बीज इसी कोठी से बोया गया। स्कूटी के भाग में लगभग 50 बीघा जमीन है। खंडहर कोटी को जीवन उद्धार एवं सौंदर्यकरण कर वीर शहीदों के नाम से बनाई जाए। पूर्व प्राचार्य गजेंद्र सिंह आर्य प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करके बताया है। ऐतिहासिक स्थल बनाने की प्रेरणा भाव कोठी बनाई। अब यह देखना है कि सरकार इस मखाना कोठी का पर क्या निर्णय लेती है। क्या ऐसी अपना अस्तित्व कोट कोट समाप्त हो जाएगी या इसका जीवन उद्धार होगा। वी इंडिया न्यूज के लिए सौरभ वार्ष्णेय व रविंद्र इंसा की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारी मीडिया टीम अनुच्छेद क्षेत्र की सीमा पर सूरजपुर मखैना कोठी पर पधारी हुई है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजों की द्वारा बनाई हुई एक कोठी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये खंडर बन चुकी है, खंजर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो एक यहाँ के जो समाज सेवी हैं, वो समाज सेवी ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक नया आयाम, नई कोई ऐसी जगह बने सुंदर रमणीक, ताकि यहाँ पर लोग इसका
लाभ उठा सके। यहाँ पर करोड़ों रुपए की जब इस समय पर मैं जानता हूँ करोड़ों रुपए की ये इमारत है जो कि खंडर बड़ी पड़ी है। लोग यहाँ के देखिए चौखट हैं, छत हैं और विंडो हैं, सब यहाँ ले जा चुके हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि गांव जलालपुर के स्वयं सेवक यानी कि आर्य समाज के विद्वान प्राचार्य श्री गजेंद्र जी से हम जुड़े हुए हैं, जो पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। तो उनसे जानकारी करेंगे और उनसे ये भी आग्रह करेंगे कि वो जानना चाहते हैं कि इस कोठी पर ऐसी क्या भव्य चीज बने ताकि लोग उसका आनंद ले सकें। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, सूरजपुर मखेना की कोठी पर एक खंडर कोठी पड़ी हुई है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसका इतिहास क्या है और यहाँ पर ऐसा क्या बनाने की योजना लेकर के आए हैं ताकि यह भव्य सुंदर जगह बन सके। आपको बहुत ही हैरानी होगी, क्षेत्र के लोगों को इस कोठी के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। मैं आपको इसका ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूँ। मैं अपने पूर्वजों के द्वारा ये भली भांत सुनता था कि ये कोठी वास्तव में बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है। जैसे ही सरकार बदली उसके लगभग 10-15 साल तक तो ये कोठी ठीक रही, लेकिन फिर इस कोठी की दुर्दशा होती चली गई। ऐतिहासिक स्थल क्यों कह रहा हूं कि जिस समय देश पराधीन था, स्वाधीनता आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में थी। यहाँ भी इस क्षेत्र में चिंगारी को प्रज्वलित करने वाले इसी सूरजपुर मखेना, जिसमें ये जलालपुर गांव भी लगता है, पंडित देवदत्त शर्मा बहुत बड़े स्वाधीनता आंदोलन को जगाने वाले एक क्रांतिकारी महान व्यक्ति थे। पुराने सब लोग जानते हैं कि पंडित देवदत्त शर्मा अनूप शहर के बहुत लंबे समय चेयरमैन रहे। पंडित देवदत्त शर्मा पहला जो चुनाव हुआ 1952 का, वो अनूप शहर से विधायक भी थे। तो पंडित देवदत्त शर्मा की एक बड़ी पहचान बन चुकी थी। केवल उनकी पहचान बुलंदशहर जिले तक नहीं थी, उत्तर प्रदेश तक नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी पहचान बन चुके थे। और उन्हीं के विशेष प्रभाव से इस क्षेत्र का जलालपुर गांव जो है, इस क्षेत्र में अलख जगाने वाला पहला गांव था, जहां लगभग उस समय 1936 और 37 की बात बता रहा हूं, उस सत्र में यहाँ के लोगों के उस स्वाधीनता आंदोलन को देख करके महात्मा गांधी को यहाँ बुलाया गया, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। और 1936-37 में महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए तो यही कोठी पर उन्होंने अपना उद्बोधन किया। यद्यपि उससे पहले उनका विचार इन गांवों में भ्रमण करने का था, लेकिन किसी तरह से उनको कई जगह जाना था, इसलिए यही स्थान जो है चुना गया। महात्मा गांधी ने जो कहा, उस समय उन्होंने कहा कि भाई देश जो है पराधीन है और कर्तव्य का निर्वहन करो और जाग जाओ। आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक अपने गांव में कार्यकर्ता तैयार करो और तिरंगा झंडे को अपने घर घर पर फहराओ। जिस समय इस गांव में 20 घर थे, उस समय प्रत्येक घर से एक व्यक्ति उस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने आता था और पुलिस के द्वारा पकड़े जाते थे। फिर कहीं एक रात के बाद, एक दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता था। मेरी माँ स्वयं बताती थी, मेरे पिता स्वर्गीय फतेह सिंह वो स्वयं बताते थे। उस समय मेरी अवस्था करीब 14-15 साल थी जब मैंने उनके श्रीमुख से ये बात सुनी कि
ये गांव जो है पूरा का पूरा क्रांति से भरा हुआ गांव था। उनके बाद गांव के उनके समकक्ष जितने भी वृद्ध जन थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आपस में बातचीत कर रहे थे, आदरणीय भगवान सिंह जी दफेदार, शीशराम भैया जी, प्रेम सिंह जी, काका राम सिंह जी, खेड़े वाले बाबा दाताराम महाशय जी और अनेक उनके उम्र के व्यक्ति बताते थे कि 1936-37 में महात्मा गांधी आए और उसके बाद 39 में यहां नेहरू जी आए जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और 39 और 42 के करो और मरो के आंदोलन में यहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी आए थे जो उत्तर प्रदेश के 1937 में मुख्यमंत्री भी थे, जिस समय अंग्रेजों ने कुछ छूट दे रखी थी। तो मैं आपके माध्यम से आज की सरकार को और समस्त लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जिस धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए हों और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसी महान हस्तियां ने आकर के यहाँ आसपास की जनता में क्रांति का बीज बोया हो, डू एंड डाई करो और मरो के आंदोलन को प्रेरित किया हो, तो ऐसी कोठी जिस पर आकर के उन्होंने भाषण दिया था, जिसके पास लगभग अपनी 50 बीघे से भी ज्यादा की जमीन है, अगर इसको आज वैल्यूएशन किया जाए सड़क के पास की जमीन का, तो संभवतः ये जमीन जो है आज 50 करोड़ से ज्यादा की है। और कोठी जिस अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों ने विश्राम किया हो, तो आज जो कोठी खंडर हो रही है, सिंचाई विभाग ने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं एसडीएम अनूप शहर, एसडीएम डिवाई से भी 2-3 साल पहले मिला था, पर ऐसी ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही है, अफसरशाही है कि लोग मुंह भी नहीं किसी आवेदक की ओर करते। वो ऐसा मानते हैं कि ये बिना मतलब की बातें हैं।